जो दूसरों की थाली में झांकते हैं, उनसे सबसे बड़ी भूल पता है क्या होती है? उनको खुद की पहचान करने की ताकत नहीं मिलती। एक व्यापारी था, हीरों का व्यापारी, दिल्ली से बंबई जाता था, सफर किया करता था। अक्सर जाना होता था, 2 रात का सफर होता था ट्रेन में। एक दिन एक चोर पीछे लग गया, दिल्ली से बैठा और दिल्ली से बैठते ही चोर ने प्लानिंग कर ली, अच्छा सेठ जी का माल आज लेना है। हीरो की पोटली थी। सेठ जी जैसे ट्रेन में बैठे भाप गए, इंट्यूशन आ गई सेठ जी को, चोर पीछे लग गया, बैठ गए। दोपहर में सो गया चोर, क्यों? उसको रात्रि को जागरण करना था ना, तो जल्दी सो गया। जैसे ही चोर शाम हुई और जल्दी सो गया, सेठ जी 10 बजे रात को सोने वाले थे, उससे पहले अपनी पोटली निकाली और चोर की जेब में रख दी। चोर 2 बजे उठा, सेठ जी का पूरा चेक कर लिया, सामान गायब। कि ये क्या चक्कर हुआ? 2 से 5 बजे तक देखता रहा, फिर थक के सो गया, कल देखेंगे। सेठ जी 5 बजे उठे, पोटली निकाली, वापस अपनी जेब में रख ली। अभी तो एक रात हुई है, दूसरी रात को चोर फिर शाम को सो गया और सोते ही सेठ जी वापस 10 बजे सोने से पहले अपनी पोटली उसकी जेब में रख दी। वो वापस 1-2 बजे उठा, सेठ जी को पूरा चेक कर लिया, खंगाल लिया, लेकिन पोटली नहीं मिली। सुबह 8 बजे मुलाकात हुई और बातचीत शुरू हुई मुंबई सेंट्रल पे। चोर ने बोला, बापू मैं चोरी छोड़ दूंगा, मेरा बाप मेरा खानदान सब चोरी छोड़ देगा, तू सिर्फ ये बता दे छुपाई किधर थी। सेठ जी ने बोला, मूर्ख, पूरा विश्व दूसरों की तरफ निगाहें करता है, कभी खुद की तरफ निगाहें नहीं करता। अगर तूने एक बार भी खुद की गिरेबान में झांक के देख लिया होता तो तू चोर नहीं था, तू मालिक था रे मालिक। लेकिन तू जीवन भर जैसे दूसरों के में देखता रहा, ऐसे तू मेरी तरफ ही देखता रहा। अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो क्षण भंगुर है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ, खुद का सुख खुद में, खुद की कीमत खुद में। एक आदमी दुखी हो गया, क्यों? बीएससी में फेल हो गया था, तो आत्महत्या करने चला गया। तो कूदने ही वाला था, जितने में एक सज्जन आके पूछे, क्या कर रहा है? मर रहा हूं। क्यों? बीएससी में फेल हो गया। तो तू जब यहां से मर जाएगा तो तेरी समस्या सोल्व हो जाएगी? हाँ। कुछ भी सोल्व नहीं होगी, मरते दूसरा जन्म होगा, फिर एलकेजी से शुरू करेगा। साले अभी बीएससी से मैं तो है, तो कम से कम फिर एलकेजी शुरू करेगा कि है, हाँ मैं बीएससी दोबारा दे लूंगा, 12 साल तो प्लस में रहूंगा। ध्यान रखना, जीवन में अपनी लाइफ में कितनी बार जीरो से शुरू करोगे। अपनी जिंदगी में आप ये ध्यान रखना, जब अपनी लाइफ में आप अपने प्राण किसी एक जगह लगाते हो तो कामयाबी मिलती है। और जिनका ध्यान चारों तरफ रहता है, द्वंद में रहते हैं, दुनिया उनके ऊपर हंसती है। एक प्रेमिका थी, अपने प्रेमी से मिलने के लिए बेसुध दौड़ी जा रही थी, कोई होश नहीं था। रास्ते में एक मुसलमान भाई साहब अपना पवित्र वस्त्र मुसल्ला बिछा के नमाज अदा कर रहे थे। उस औरत को होश नहीं रहा, उसने उस पवित्र वस्त्र के ऊपर पांव रख दिया और आगे चली गई। उसकी तपस्या भंग हो गई। जब वो वापस आ रही थी तो उस व्यक्ति ने बोला, मूर्ख औरत, तुझे ये होश नहीं है कि मैं खुदा की फितरत में लीन हूँ? तुझे ये होश नहीं है कि तू मेरे पवित्र वस्त्र के ऊपर पांव रख के जा रही है? तुझे ये होश नहीं है? वो औरत सहम गई, उसने क्षमा मांगना चालू किया, आंखों में आंसू आ गए और सहमी आवाज में हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर देना भाई साहब, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन मेरे मन में प्रश्न ये चल रहा है, मैं सांसारिक प्रेम के बंधन में बंधित थी, मुझे नहीं पता चला तेरे मुसल्ले पे पांव रख दिया। तू अल्लाह के प्यार में मस्त था, तुझे कैसे पता चला मैंने तेरे मुसल्ले पे पांव रख दिया? जिनकी जिंदगी में चारों तरफ करने की इच्छा होती है ना, ये भी, वो मरता है।